दोस्तों याल्टा संधि क्या है, इसका असर सिखों के ऊपर कैसे होता है, इसको जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। इसलिए वीडियो स्किप मत करना, वरना आप किसी महत्वपूर्ण पॉइंट को स्किप कर जाएंगे। पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में जब सिख फौजी शामिल हुए तो सिखों ने उन दोनों युद्ध के अंदर अहम भूमिका निभाई थी, जिसको कोई भी देश नकार नहीं सका आज तक। अब तो इंग्लैंड में दूसरे विश्व युद्ध के समय से अभी तक जीवित सिख फौजियों को सम्मान मिल रहा है। असल में दूसरे विश्व युद्ध के समय तीन महाशक्तियों के बीच में एक संधि हुई थी, जिसे याल्टा संधि का नाम दिया गया। 4 से लेकर 11 फरवरी तक 1945 में जर्मनी को हराने के लिए द ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ के नेता जुटे थे। चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन इस बैठक के अंदर मौजूद थे। बाद में इसे याल्टा या क्रीमिया सम्मेलन का नाम दिया गया। ये बैठक याल्टा स्थित एक राजभवन के अंदर हुई थी। इस संधि में मुख्य रूप से दुनिया में एक नया आर्डर लाने और दुनिया के अंदर नए देश बनाने का काम मुख्य रूप से किया गया। इसी याल्टा संधि में यह भी तय हुआ कि तीनों महाशक्ति कभी एक दूसरे के साथ युद्ध नहीं करेंगी, पर आज एशिया में दो बड़ी महाशक्ति बन चुकी हैं। पहली चीन और दूसरी भारत भी एक शक्ति के रूप में सामने आ रहा है। यूएस, यूके और सोवियत यूनियन में मीटिंग हुई थी, जिसमें तय हुआ कि नाजियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे और तीनों महाशक्तियां कभी आपस में नहीं लड़ेंगी। उस समय जब तेहरान में याल्टा की संधि चल रही थी, तो उस समय वही दूसरे विश्व युद्ध में मौजूद बहुत सारे सिख फौजी इस मीटिंग के अंदर शामिल हुए थे। इस मीटिंग में बहुत सारी चर्चा हुई और साथ में नए देश बनाने को लेकर भी चर्चा हुई। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कुछ सिख लीडर लोगों की नाराजगी से वह वहां अपने अलग देश की मांग नहीं कर पाए। जब यह मीटिंग समाप्त हुई तो उसके बाद ब्रिटिशर द्वारा एक बात कही गई कि हमें दुख होता है कि सिखों का कुछ नहीं बन पाया इस मीटिंग के अंदर, पर सिख यह ना सोचें कि आने वाले समय में भी सिखों का कुछ नहीं बनेगा। आने वाले समय में सिखों का जरूर कुछ प्लान किया होगा इन ब्रिटिशर ने उस समय, तभी तो आज तक ये सिखों को अपने साथ रखते हैं। यदि धर्मों के आधार पर देशों को देखें तो दुनिया में आज 5 बड़े धर्म हैं, जिसमें सबसे पहले ईसाई धर्म, फिर इस्लाम, फिर भिक्षु, फिर हिंदू धर्म और 5वां सबसे बड़ा सिख धर्म सामने आता है। ईसाइयों के पास अपने देश हैं, इस्लाम के पास अपने अरब देश हैं, हिंदुओं के पास 2 अपने देश हैं, भारत और नेपाल। पिछले कुछ सालों में यहूदियों ने भी अपना इजराइल देश बना लिया है। सिर्फ सिखों के पास अपना देश नहीं है जिसे सिख देश के नाम से जाना जाता हो। महाराजा दलीप सिंह के साथ भी अंग्रेजों ने संधि की थी, जिसमें सिख राज वापस करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक वह संधि अंग्रेजों के पास आर्काइव के अंदर पड़ी हुई है। महाराजा के बालिग होने पर महाराजा को राजपाट वापस देना था, पर अभी तक वह राजपाट वापस नहीं दिया गया। अब पिछले कुछ सालों में याल्टा 2 संधि की बातें होने लगी है। याल्टा 1 संधि के अंदर 100 साल का समय रखा गया था। वहीं 2007 में रूस के लीडर इस बात को करते हैं और रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि याल्टा 1 में उनको पूरा हक नहीं मिला। याल्टा 1 के अंदर तय हुआ था कि भारत का पीएम नेहरू को बनाया जाएगा और भारत रूस के साथ मिलकर काम करेगा। वहीं पाकिस्तान के लिए अमेरिका का साथ तय किया गया था। पहले रूस ने याल्टा 2 की बात की थी, अब कुछ सालों पहले अमेरिका भी यही बात करने लग चुका है। पिछले कुछ सालों में अलग अलग देश के बड़े बड़े रक्षा मंत्री चीन, रशिया, अमेरिका, कनाडा, जापान आदि देशों के कई बार दरबार साहिब में माथा टेकने के लिए आ चुके हैं। इसका कुछ तो कारण जरूर निकलता है। अब सुनने में आया है कि याल्टा 2 का समय तकरीबन 2030 के आसपास का रखा गया है और इसमें सिखों की बात की जा रही है कि इस समय सिख दुनिया के बड़े बड़े पदों के ऊपर विराजमान है और उनके पास इतनी पावर है कि आज के समय में सिख अपने देश की मांग, अपने राज की बात कर पाए। या दूसरी तरफ यह सारे लोग ब्रिटिशर के पास आज के समय बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, यानी अंग्रेज सिखों को ज्यादा तरजीह देते हैं दूसरे धर्मों से कहीं ज्यादा। इससे कुछ तो साबित होता है। वहीं खालसा राज के अंदर खालसा राज का जो रुपया था उसके बदले $11 आ जाते थे, लेकिन आज हमारे देश की करेंसी 1 के बदले $88 लेकर आती है। यानी कि हमारे देश की करेंसी इतनी ज्यादा डाउन हो चुकी है। आजादी से पहले जहां पंजाब एक अमीर देश था, लोग यही नहीं जानते कि पंजाब एक देश हुआ करता था, क्योंकि लोग इतिहास नहीं पढ़ते। पंजाब का इतिहास बहुत बड़ा है और यह कि 100-200 वीडियोस के अंदर तो कभी नहीं आ सकता। पंजाब का पूरा इतिहास सिखों के साथ जुड़ा हुआ है। दिन पर दिन पंजाब की अर्थव्यवस्था को नीचे गिराया गया और यह तय किया गया कि पंजाब आर्थिक तौर के ऊपर मजबूत ना हो जाए। पंजाब के साथ जो व्यवहार होता रहा वह आज तक किसी से छिपा नहीं है। अब आने वाले समय में सिख लीडर को अपनी भूमिका तय करनी होगी कि सिखों के लिए कोई फैसला कर पाते हैं या नहीं कर पाते। महाराजा रणजीत सिंह का राज जाने के पीछे कई ऐसे दोगले सिख लीडर थे जो हिंदुत्वी शक्ति की रची हुई साजिश थे। हम हिंदू धर्म की बात नहीं करते। हिंदुत्व पावर एक ऐसी पावर है जो हमेशा ही सिखों के विरुद्ध लड़ती रही है।
वापस मुद्दे पर आते हैं तो सीधे रूप से याल्टा वन के अंदर सिखों के देश की बात नहीं की गई, पर उस मीटिंग के बैकग्राउंड के अंदर भी सिख शामिल थे। सिख फौज के एक सिपाही कृपाल सिंह द्वारा उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री को एक भेंट दी गई। ब्रिटिश पीएम ने कृपाल सिंह को वापसी में तोहफा दिया। अब इससे यह साफ साफ साबित होता है कि गोरे सिखों को भूले नहीं हैं और दुनिया में सिखों का एक अहम स्थान है। वही याल्टा 2 में सिखों का अहम स्थान होने वाला है। वैसे भी खालसा राज आने वाला है, क्योंकि खालसा राज की नींव तीसरे विश्व युद्ध से रखी जाएगी। तीसरे विश्व युद्ध और खालसा राज के बीच में क्या संबंध है, इसके लिए हम आने वाले दिनों के अंदर एक नया वीडियो बनाएंगे, जिससे आपको सारा सिनेरियो समझने में आसानी होगी। चाइना ने देख देख फतेह करके निशान साहिब लगा दिया, निशान साहिब लगाया। अब अमेरिका को डर हुआ कि भाई सिखों को अपनी तरफ कर लेगा चाइना। उस डर से अमेरिका ने सबसे पहले फिर क्या सिखों का जिक्र शुरू कर दिया। तो अमेरिका ने फिर ये बात धीरे धीरे मसला उठा दिया नाटो में। हर एक धर्म के पास अपना एक अलग देश है, चाहे हिंदुओं के पास है भारत है, नेपाल है, मुसलमानों को भी अलग देश मिल गया, पाकिस्तान मिल गया, यहूदियों को भी देश मिला हुआ है। अमेरिका एक प्योर ईसाई कंट्री है। हम 5 बड़े धर्मों की बात करते हैं। अब सिखों का हर तरफ जिक्र होता है, लेकिन सिखों के पास अपना कौन सा देश है? कोई देश नहीं है। पहली याल्टा संधि हुई थी, उसमें सिख लोग शामिल थे। वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, सबसे ज्यादा योगदान सिखों का उसके अंदर, सभी देशों की तरफ से सिख लड़े हैं। आप भारत की बात करते हो, भारत के अंदर भी आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा योगदान सिखों का है, और सिखों को ही उनका हक नहीं मिला। जैसे ये हक मांगते हैं, भाई आतंकवादी हो जाते हैं, खालिस्तानी पाकिस्तानी। पता जब मांग उठने लगी, नाटो ने भी एक नक्शा जारी कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, नहीं नहीं ये गलत है। नाटो ने सिखों के देश का नक्शा जारी कर दिया। हिमाचल संयुक्त पंजाब के अंदर शामिल नहीं किया, हरियाणा को कर लिया, पंजाब को शामिल कर लिया, लहंदे पंजाब को भी कर लिया। तो तकलीफ शुरू हुई फिर पाकिस्तान को भी। पाकिस्तान को तकलीफ होनी नहीं थी। जो पाकिस्तान बना है वो पंजाब और बंगाल को अलग करके बनाया गया है, और किसी का कोई हिस्सा नहीं गया उसके अंदर। अमेरिका है ना, अमेरिका का कितना ही खर्चा हो जाओ, अमेरिका चाहे बर्बाद हो जाए, लेकिन पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा। क्योंकि अगर उसने पाकिस्तान छोड़ दिया, एशिया के ऊपर से उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। और चाइना इंतजार में बैठा है कि मैं पाकिस्तान को अपने अंडर में कर लूं। अगर चाइना पाकिस्तान को अपने अंडर कर लेता है तो एशिया का सबसे बड़ा बादशाह होगा चाइना। अब एशिया की सभी कंट्रियों पर अगर नजर रखनी है तो पाकिस्तान के ऊपर राज चाहिए, वही अमेरिका कर रहा है। अमेरिका अरबों खरबों डॉलर खर्च करता है हर साल पाकिस्तान के। पाकिस्तान अमेरिका को क्या दे रहा है? कुछ भी नहीं दे रहा, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका को एक बेस दे रहा है पूरे एशिया पर राज करने का। आप पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति देखोगे ना, चाहे ईरान, इराक, इस साइड सभी जगहों के ऊपर राज हो सकता है अगर आपके पास सिर्फ पाकिस्तान का बेस हो। कि ये जो दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म होने वाला था, उस समय जो संधि हुई थी तेहरान के बीच में, उसको याल्टा संधि का नाम दिया था। उसके अंदर सिखों को सीधे रूप से तो उन्होंने नहीं कहा था कि हम तुम्हारा देश बनाकर देंगे। तो आजकल ये जो चीजें हैं अब सामने निकल कर क्यों आ रही हैं? अब क्या फिर से दूसरी संधि होने वाली है, याल्टा 2 होने वाली है, इस कारण है या कोई और कारण है? संसद के अंदर आपने राजनाथ सिंह का भाषण सुना हो तो राजनाथ सिंह ने क्या बोला था? हाँ नहीं, सिख हमारे भाई हैं, सिख हमारे साथ रहेंगे, सिख हमारे साथ रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जिक्र शुरू हो चुका। सबसे पहले रशिया ने प्रपोजल रखा कि भाई याल्टा 1 जो संधि हुई थी उसके अंदर रशिया को पूरा अधिकार नहीं मिल पाया, और ना ही सिखों को उनके अधिकार मिल पाए। तो इसलिए याल्टा 2 संधि होनी चाहिए। जब भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आता है तब एक नए देश का निर्माण होता है। मत समझना कि इसके अंदर सिर्फ एक खालसा राज का अलग से बनेगा, क्योंकि रशिया बोल रहा है मेरे कुछ देश साइडों में चले गए थे, मेरे को पूरा अधिकार नहीं मिल पाया, उनको भी छोटे छोटे देश वो मिलेंगे। अब इसका जब ये मुद्दा उठा, यूएनओ में उठा, नाटो में उठा, ये 3 देश आप लगा लो, रशिया है, अमेरिका है और ब्रिटेन है। पुतिन बोला भाई हमारे को हमारा पूरा अधिकार नहीं मिल पाया, इसलिए याल्टा 2 संधि होनी चाहिए। याल्टा 2 संधि का जब प्रपोजल रखा गया तो उसके अंदर स्पेशली बोला गया 5 बड़े धर्म बताए दुनिया के अंदर। 5 बड़े धर्मों के अंदर सिख धर्म शामिल है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्धिस्ट और सिख। अब बचे 4 धर्मों के अपने अपने देश हैं। सिख धर्म का अपना कौन सा देश है? लोग बोलते हैं धर्म के हिसाब से देश बनते। भाई मुसलमान तो इसलिए पाकिस्तान बनाया गया था क्योंकि खालसा राज 2 ही बार स्थापित हुआ। एक बार बाबा बंदा सिंह बहादुर ने किया था, दूसरा खालसा राज महाराजा रणजीत सिंह का। तब तो सिखों के पास अपना राज था, उसको बोल सकते हैं भाई अपना राज था। एक लोगों का माइंड सेट किया हुआ है भाई अगर खालसा राज स्थापित होगा तो उसके अंदर सिर्फ सिख रहेंगे। तो आप महाराजा रणजीत सिंह का राज उठाइए, उनके सेनापति कौन थे, उनके खजांची कौन थे, आप उठा के देख लो ना। बाबा बंदा सिंह बहादुर का राज उठा के देख लो, क्या उसके अंदर हिंदू नहीं थे, मुसलमान नहीं थे, ईसाई नहीं थे? सभी थे, सभी शामिल थे उसके अंदर और सभी खुश थे। खालसा का मतलब होता प्योर, शुद्ध, सच्चा। वो सच्चा राज स्थापित करने की बात यूएन और नाटो के अंदर उठी है तो इन लोगों का होगा पेट में दर्द। सबसे बड़ा दर्द होया यहाँ पर, क्योंकि सब पूरे देश के ऊपर राज कर रही है बीजेपी। राजनाथ सिंह ने सोचा कि आज से बात निकलेगी। राजनाथ सिंह ने संसद में बोलना शुरू कर दिया, सिख हमारे भाई हमारे साथ रहेंगे। क्यों भाई? अगर सिख आपके भाई हैं, आपके साथ रहेंगे, चलो राजनाथ सिंह की बात बड़ी कर देते हैं,
राजनाथ सिंह ने संसद में बोला सिख हमारे भाई है। वही सिख बॉर्डर के ऊपर रोके हुए हैं। इसका चौथा स्तंभ बोला जाता है मीडिया को। लेकिन हमारे पास ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे पास मीडिया नहीं है, भांड मंडिया है, और भांड मंडिया के अंदर दलाल बैठते हैं। वो दलाल तो अपनी दलाली कर रहे हैं, वो बस अपने पापा गुणगान करेंगे, उससे अलग कुछ नहीं दिखाएंगे। तो मोदी साहब का वीडियो है मेरे पास, जिसके अंदर सबसे पहले एमएसपी का जिक्र मोदी साहब ने किया था। रशिया ने कहा कि हमारे को पूरे अधिकार नहीं मिल पाए, और साथ के साथ रशिया ने एक बात और रखी है कि सिखों को उस हिसाब से सिखों को उनका वो अधिकार नहीं मिल पाया। फिर जैसे खालसा राज की बात आती है, ये एक शब्द यूज करते हैं खालिस्तानी शब्द, तो मुसलमानों को इन्होंने जिहादी आतंकवादी बोल बोल के दबा दिया। माइनॉरिटी को दबाने का इनका एक तरीका होता है, इन्होंने दबा दिया। इन्होंने सोचा था ऐसे खालिस्तानी 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 करके सिखों को दबा देंगे, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि तुम गलत जगह पे पंगा लेगे मेरे भाई। जो लोग तुम्हारे को अगर आजाद करवा सकते हैं ना, तो वो लोग अपना अधिकार लेने के हलक में हाथ डाल के अपना अधिकार ले सकते हैं। सिखों ये एक बात चिल्लाते हैं हिंदू राष्ट्र, ध्यान से सुनना भी। दूसरी बात आती है सिखों की। सिखों को दबाने के आए दिन नई नौटंकी करते हैं सिखों को दबाने के लिए। सिख हिंदुओं से बने ना, तो हिंदुओं से बने हैं सिख, सिख है ना हिंदू ना मुसलमान। इन लोगों को डर ये है, अगर सिखों को एक अलग से राष्ट्र दे दिया या संयुक्त पंजाब लगा लो, हमारा अलग राष्ट्र बना दिया इन लोगों ने, तो इनको ये पता है दिल्ली को जीत लेंगे, एक दिन के अंदर दिल्ली फतेह कर लेंगे।